अरे वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की उन्मादी राजनीति के बी टीम के कैप्टन हैं वो, तो उनसे उम्मीद क्या किया जा सकता है। चुनौती देश के संविधान को मिल रहा है और जो संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहा है माननीय राहुल गांधी जी, उनको यह चुनौती दे रहे हैं। यह तो स्पष्ट हो जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के कैप्टन हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो इंदौर में जब संसद में किसी मुस्लिम के नाम अरे कौन किसका लिंचिंग कर देगा। देश का संविधान है। भाषाई लिंचिंग करवाने की जो मानसिकता वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इन्होंने संसदीय परंपरा का अपमान किया है, संसद की गरिमा पर हमला किया है। इसलिए कोई किसी व्यक्ति का लिंचिंग नहीं हो सकता है, बल्कि सच्चाई यह है कि भाषाई लिंचिंग हुआ है और देश की जनता ऐसे सवाल को देख रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी भाषाई मर्यादा को तोड़ करके सदन का अपमान करने वाले को अब तक बख्शे हुए है। ये केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी उन्होंने कहा कि एआईएमएम ने महिला आरक्षण बिल का खिलाफ वोट किया और वैसे केसीआर के गुरु है। केसीआर से पूछना चाहते हैं कि वो पार्टी में दोस्ती कैसे कर सकते हैं महिलाओं को। महिला आरक्षण बिल का क्या औचित्य है। केंद्रीय मंत्री रेड्डी साहब को यह बताना चाहिए कि 2001 से 14 तक आदरणीय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो महिलाओं की याद नहीं आई थी, बेटियों की याद नहीं आई थी सरकारी सेवा में। और जब प्रधानमंत्री बने तो जो उनका घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में प्राथमिकता बदलती गई। 9.5 वर्ष के बाद इनको याद आया, और याद आया तो वह भी यह हाल है कि सत्यनारायण स्वामी का कथा है, लीलावती कलावती का, कि भगवान ही मनोकामना पूरा करिएगा न, तब हम पूजा करेंगे। तो ये लागू, ये 2023 में आपने संसद से पारित कराया, तो सूर्ययान पर आरक्षण मिलेगा कि चंद्रयान पर मिलेगा, कब मिलेगा, पूर्णिमा को कि अमावस्या को, यह ना भारतीय जनता पार्टी बताए। सर, जिस तरीके से अडानी मामले को लेकर आप लोग लगातार पीएम पर या बीजेपी पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन शरद पवार हैं, उनसे गौतम अडानी की मुलाकात होती है। मुलाकात तो कोई किसी का हो सकता है, लेकिन हिडेनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी और अब तक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने के बारे में सदन में एक सवाल नहीं बोलना, सीधे तौर पर यह कहा गया कि केंद्रीय सरकार इस भ्रष्टाचार में परोक्ष या परोक्ष रूप से शामिल है, लेकिन आज तक पारदर्शिता की राजनीति करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी की जुबान इस पर खुल नहीं रही है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अरे मिलना तो कोई किसी से मिल सकता है ना, इसके आधार पर किए गए पाप का थोड़े, उन्होंने माननीय शरद पवार जी ने कहा कि जो किए गए पाप है अदानी परिवार का, उससे उनको मुक्ति दे दिया। मिलने के लिए तो कोई मिल सकता है किसी से। तो राहुल गांधी ने कहा कि हम शायद तेलंगाना जीत रहे हैं, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत के बहुत करीब हैं। कि देश की जनता की जो मनोदशा है, अभी 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ, 4 पर इंडिया गठबंधन के घटक दल जीते, और जिस ढंग से फर्जी सनातन के नाम पर, जिस ढंग से मध्य प्रदेश में खास करके उज्जैन में रुद्र हनुमान मंदिर तोड़ दिया गया, रानी सती का मंदिर टूटा है और उसका विस्थापन नहीं कराया, तो स्वाभाविक है मन के अंदर एक भावना जरूर पैदा हुआ है कि ये हिंदुत्व के नाम पर फर्जीवाड़ा करते हैं, ये हिंदू बेटा बेटी को रोजगार नहीं देना चाहते हैं, हिंदू अस्मिता के साथ ये दोहरा मापदंड अपनाते हैं। तो स्वाभाविक है, उम्मीद तो जनता की यही है कि ये परिणाम अगर उनके खिलाफ आया, भाजपा के खिलाफ आया, तो चक्रव्यूह और मजबूत होगा।